हेलो एवरीवन। तो हम यहाँ पर क्लास 10th के साइंस के एमसीक्यूज देखने वाले हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राइट। तो ये ना बहुत रिसर्च करके ढूंढे गए हैं। इसके अलावा आपको परीक्षा अध्ययन और ये सब चीज़ें करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आप इतना कर लेते हो तो दैट इज़ इनफ, राइट। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आपको 10th के कोर्स में मिल जाएगा एडुस्टेट ऐप पर। वहाँ पर हमने सारी चीज़ों की तैयारी बहुत ही अच्छे से करवाई हुई है। ठीक है। पहला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट का कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टर नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। ठीक है। तो चेंज इन शेप, जब केमिकल रिएक्शन होता है तो चेंज शेप में जो है वो कोई चेंज नहीं आता। ठीक है। अगर हम किसी केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं तो उसका कलर चेंज होता है, उसका टेम्परेचर चेंज होता है, कोई गैस रिलीज होती है, लेकिन कोई चेंज नहीं आता उसकी शेप में। ठीक है। कोई फिजिकल अपीयरेंस चेंज नहीं होता, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एसिड दैट कैन डिसॉल्व गोल्ड एंड प्लैटिनम। तो वो कौन सा एसिड है जिसमें गोल्ड और प्लैटिनम जो है वो डिसॉल्व हो सकता है। तो वो है एक्वारेजिया। राइट। देन है व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन अकर व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ वाटर। तो कौन सा रिएक्शन होता है जब कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर के साथ रिएक्ट करता है। तो ये होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है। व्हाट इज द रिएक्शन कॉल्ड व्हेन आयंस आर एक्सचेंज। उस रिएक्शन को क्या कहते हैं जब आयंस का एक्सचेंज हो जाता है रिएक्शन में, उसे हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। राइट। देन फिफ्थ है सिल्वर टर्न्स ब्लैक व्हेन एक्सपोज्ड इन एयर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। तो जब कोई सिल्वर ज्वेलरी को हम बाहर रखते हैं तो वो धीरे धीरे ब्लैकिश होती जाती है, धीरे धीरे उस पर ब्लैक कोटिंग आती जाती है। तो उस को क्या कहते हैं हम, वो किस वजह से होता है, किस वजह की फॉर्मेशन से होता है। तो वो सिल्वर सल्फाइड की फॉर्मेशन से होता है। ठीक है। व्हाट इज द पीएच ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन। एक न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच कितना होता है। एक न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच होता है 7। ठीक है। एक पीएच स्केल होती है जिसमें 1 से लेकर 14 तक काउंटिंग होती है। जो सबसे मिडल होता है वो न्यूट्रल होता है, विच इज 7। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ कार्बन। कार्बन की वैलेंसी क्या होती है। कार्बन की वैलेंसी है 4। कार्बन हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग गिविंग इट द वैलेंसी ऑफ 4। हमारा जो कार्बन है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो बॉन्डिंग बनाने के लिए आगे रहते हैं। ठीक है। तो उसकी वैलेंसी 4 हो गई। व्हाट हैपेंस जब हाइड्रोनिक एसिड जो है वो पोर किया जाता है आयरन नेल पे। जब हम हाइड्रोक्लोनिक एसिड को एक आयरन नेल पे, एक कील पे डालेंगे तो क्या होगा। हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड फॉर्म होगा। ठीक है। क्योंकि आयरन रिएक्ट करता है एसिड के साथ और हाइड्रोजन गैस बनाता है। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द मिक्सचर ऑफ जिंक ऑक्साइड। सॉरी, व्हाट इज द नेचर ऑफ, नेचर क्या है जिंक ऑक्साइड का। तो बेसिक नेचर है जिंक ऑक्साइड का। विच स्टेटमेंट इट इज नॉट ट्रू फॉर आइसोमर्स। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है आइसोमर्स के लिए। तो इसमें आइसोमर्स के लिए कौन सी नहीं है, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ये वाली जो है। बाकी सारी चीजें ट्रू हैं। नेक्स्ट है कि विच मेडिसिन इज यूज टू ट्रीट इनडाइजेशन। तो इसमें से कौन सी मेडिसिन है जिसे हम इनडाइजेशन ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं। तो एंटासिड। ठीक है, ये होती है। ये क्या करता है ना कि स्टमक का जो एसिड है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इसकी वजह से इंडाइजेशन एसिडिटी होती है। और ये एंटा एसिड ना उसे न्यूट्रलाइज कर देता है, जिससे इंडाइजेशन से हमें रिलीफ मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फोटेरिक इन नेचर। इसमें से कौन सा है जो एम्फोटेरिक है नेचर में। दैट इज ह्यूमन ब्लड। एम्फोटेरिक सब्सटेंस रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेस एज ब्लड कैन। तो जो एम्फोटेरिक, पहले तो एम्फोटेरिक चीज क्या होती है। एम्फोटेरिक होता है मतलब ऐसी कोई चीज जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर जाए। तो ह्यूमन ब्लड ऐसा ही नेचर का होता है। हाउ मेनी सिंगल बॉन्ड आर प्रेजेंट इन अमोनिया। अमोनिया में कितने सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। तो सिर्फ एक सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि विच इज द कैरेक्टरिस्टिक बॉन्ड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कैरेक्टरिस्टिक बॉन्डिंग क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, दैट इज कोवेलेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेटल। इसमें से कौन सा है जो नॉन मेटल है। तो वो है क्लोरीन। ठीक है। क्लोरीन एक हैलोजन है जो नॉन मेटल है। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन में ये पूछा था कि कौन सा नॉन मेटल है, तो विच इज क्लोरीन, राइट। बाकी सारे मेटल है। व्हाट इज द रेंज ऑफ अ पीएच स्केल। पीएच स्केल की रेंज क्या होती है, मैंने पहले वाले क्वेश्चन में बताया 1 से लेकर 0 से लेकर 14 तक होती है उसकी। ओके। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीओपी। पीओपी का फुल फॉर्म क्या होता है। पीओपी का फुल फॉर्म होता है, देखो, पीओपी का फुल फॉर्म होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो किस चीज से बना होता है, जो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट से बना होता है। ठीक है। तो ये दोनों चीजें याद रखनी है कि किस चीज से बना है और पीओपी का फुल फॉर्म क्या है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर स्लैंग लाइम। स्लैंग लाइम के लिए फॉर्मूला क्या है, स्लैग लाइम।
उसके लिए फॉर्मूला है CaOH ब्रैकेट में और 2। सॉल्यूशन रिएक्ट्स with the shell of an egg to release a gas that turns lime water milky। जो सॉल्यूशन रिएक्ट करता है एग के शेल के साथ और लाइम वाटर को मिल्की बना देता है, उस सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? HCl। ठीक है। फ्लोरीन इज द एलोट्रॉप्स ऑफ, फ्लोरीन जो है वो एलोट्रॉप है किसका? कार्बन का एलोट्रॉप है वो। ठीक है। इफ अ वेसल्स एक्सटीरियर टर्न्स ब्लैक ड्यूरिंग कुकिंग व्हाट इज इट इंडिकेट्स। तो एक वेसल है हमारे पास जिसमें हम कुकिंग कर रहे हैं, राइट? तो अगर उसकी जो ऊपर की लेयर है, ऊपर की बाहर की तरफ ब्लैक होती जा रही है, तो ये क्या इंडिकेट करता है? ये क्या बताता है? कि जो फ्यूल है वो अच्छे से बर्न नहीं हो रही है। ओके। हाउ मेनी कोवेलेंट बॉन्ड आर प्रेजेंट इन इथेन? तो C2H6 में जो इथेन है, कितने कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं? हमारे पास यहाँ पर 7 कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। पहले तो इथेन है 6 कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड, 6 कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड हो गया और एक कार्बन कार्बन का बॉन्ड हो गया, तो कितने हो गए? 7। 7 हो गए टोटल। देन विच टर्म डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर इन इलेक्ट्रिक सर्किट? इसमें से कौन सी टर्म है जो इलेक्ट्रिक पावर को नहीं रिप्रेजेंट करती है इलेक्ट्रिक सर्किट में? तो वो है IR2। 24th है ब्यूटेनॉल इज अ कार्बन कंपाउंड विद अ फंक्शनल ग्रुप ऑफ। जो ब्यूटेनॉल है वो कार्बन कंपाउंड है जिसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है? एल्डिहाइड है। तो Al जो है वो सफिक्स है जो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप को इंडिकेट करता है। ठीक है। जितने भी एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है उसमें Al लगता है। विच मेथड इज यूज टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ एन आयरन फ्राइंग पैन? तो कौन सी मेथड का यूज किया जाता है ताकि हम रस्टिंग से बचा के रखें अपने आयरन के फ्राइंग पैन को? तो इसके लिए हम जिंक की कोटिंग करते हैं ताकि वो रस्टिंग से बचा रहे। ठीक है। व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस की SI यूनिट क्या होती है? रेजिस्टेंस की SI यूनिट होती है ओम। ठीक है। ऐसे ओम का सिंबल भी होता है, मतलब अच्छे से नहीं बन रहा बट ये हाँ ऐसे होता है, ये वाला सी ओम का सिंबल भी होता है। विच एसिड इज प्रेजेंट इन एन एंटबाइट? तो जब एक हमें चींटी काट लेती है तो कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है उसमें? मेथिनोइक एसिड। ठीक है। मेथिनोइक एसिड प्रेजेंट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाइड्रोकार्बन? इसमें से कौन सा हाइड्रोकार्बन है? तो मीथेन भी है, इथेन भी है और इथाइन भी है, तो दैट इज ऑल ऑफ द अबव। और सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। ऐसा सॉल्यूशन जो रेड लिटमस को ब्लू बना रहा है। लिटमस पेपर क्या होता है? ये एक टेस्ट के लिए यूज करते हैं हम। अब मान लो हमारे पास दो चीजें हैं, दो ग्लास हैं, एक ग्लास ये रहा, एक ग्लास, इन दोनों में कुछ लिक्विड रखा हुआ है, तो हम कैसे पता करेंगे कि एसिड कौन सा है, बेस कौन सा है? तो जो लिटमस पेपर है ना वो नेचुरल इंडिकेटर होता है जो लाइकन से बना होता है। ठीक है। तो बस, तो हमें कैसे पता चलेगा वो कौन सा पीएच है? जो हम अगर रेड लिटमस ले रहे हैं उसको ब्लू बना रहे हैं, तो दैट इज बेस। ठीक है। तो बेस का होता है 10। अब मान लो मैंने पीएच स्केल बताई, ये पीएच स्केल हो गया, पीएच स्केल बन ही नहीं पा रहा है। अच्छा, मैं ऐसे बता देती हूँ कि जो पीएच स्केल है ना, वो 1 से लेकर 14 तक, सॉरी 0 से लेकर 14 तक होता है। क्लियर? तो अब वो जब 0 से लेकर 14 तक होता है तो 1 से लेकर 7 तक उसमें एसिड होती है, मतलब अगर किसी का 6 हुआ तो वो भी एसिड है। 7 होता है न्यूट्रल और 7 के बाद जितना भी है पीएच वो होगा बेस। ठीक है। तो यहाँ पे 10 है तो दैट इज 7 के बाद, राइट? तो यहाँ पे हो जाएगा बेस। विच इज द नेचुरल इंडिकेटर? नेचुरल इंडिकेटर कौन सा है? टर्मरिक। टर्मरिक जो है वो नेचुरल इंडिकेटर होता है। तो आपने ऐसा नोटिस किया होगा कि मान लो हमारे किसी कपड़े पे हल्दी लग गई है, ठीक है, तो अगर हम उसको वॉश करेंगे ना उससे, क्या कहते हैं उसको, साबुन से, तो साबुन तो बेस है, तो अगर हम उसको वॉश करेंगे ना तो रेड हो जाएगा। ठीक है। तो ये एक नेचुरल इंडिकेटर है। हम 1/3 मिक्सचर ऑफ अ नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्रिक एसिड इज कॉल्ड। तो हम 1/3 के रेशो में मिक्सचर लेते हैं नाइट्रिक एसिड और सल्फ्रिक एसिड का, उसे हम क्या कहते हैं? एक्वारेजिया। ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन जो है वो किस चीज का एग्जांपल है? रस्टिंग ऑफ आयरन है कोरोजन का एग्जांपल। ये 8th तक पढ़ा है हमने, है ना, ये बहुत इजी है। रस्टिंग, है ना, कोरोजन, ये सारी चीजें। ड्यूरिंग द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी आर रिलीज इन द प्रोसेस कॉल्ड। तो जब हम पायरुवेट जो होता है उसका ब्रेकडाउन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी रिलीज होती है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को हम कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है। नेक्स्ट है कि द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड। तो जो दो न्यूरॉन के बीच में गैप है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है साइनेप्स।
ठीक है। रिफ्लेक्स एक्शन आर कंट्रोल्ड बाय, रिफ्लेक्स एक्शन को कौन कंट्रोल करता है? रिफ्लेक्स एक्शन को स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है, ठीक है। एस्ट्रोजन आर सिक्रेटेड बाय, एस्ट्रोजन कौन सिक्रेट करता है? ओवरीज सिक्रेट करती हैं एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन है ना। एन एरोबिक रेस्पिरेशन ऑफ पायरुवेट रिक्वायर्स, जो पायरुवेट में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें क्या रिक्वायरमेंट होती है? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस तो मस्ट है भाई। नेक्स्ट है इम्प्योरिटीज आर डिपॉजिटेड ऑन द एनोड प्लेट ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस, तो जो इम्प्योरिटीज डिपॉजिट होती हैं एनोड प्लेट पे इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं एनोड मड, ठीक है। द एलॉय यूज फॉर ओवरहेड इलेक्ट्रिक केबल्स इज, वो एलॉय जो ओवरहेड इलेक्ट्रिक केबल के लिए यूज किया जाता है उसे कहते हैं हम एल्यूमिनियम। द सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल इन अ बॉडी इज, वो सिस्टम जो कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल के लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारी शरीर में, उसे हम क्या कहते हैं? नर्वस सिस्टम, ठीक है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन ह्यूमन बॉडी प्राइमरी अकर्स इन द, जो एब्जॉर्प्शन है वाटर बॉडीज का, वाटर का ह्यूमन बॉडी में, वो कौन करता है? वो लार्ज इंटेस्टाइन्स करती हैं, राइट। द प्रोसेस ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट रिमूविंग डर्ट इज कॉल्ड, तो जो जब हम अपने कपड़ों पे साबुन लगाते हैं तो जब वो डर्ट को हटाता है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट है कि फोटोसिंथेसिस अगर इन विच पार्ट ऑफ द प्लांट, फोटोसिंथेसिस जो है वो कौन से पार्ट में होता है प्लांट के? तो वहां लीव्स में होता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस मतलब खाना बनाना, वो अपना खाना बनाते हैं, कहाँ पे बनाते हैं? लीव्स में बनाते हैं। 44 है इन फिश रेस्पिरेशन अगर थ्रू, फिश में जो रेस्पिरेशन होता है वो कैसे होता है? वो गिल्स के थ्रू होता है, ठीक है। ये भी हमने 8th 7th 5th सब में पढ़ा है भाई कि गिल्स ह्यूमन किससे ब्रीथ करते हैं, फिश किससे ब्रीथ करता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि द फंक्शन ऑफ माइक्रोवेलाई इन अ स्मॉल इंटेस्टाइन इज टू, जो हम माइक्रोविलाई, छोटे छोटे माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। माइक्रोविलाई मतलब ऐसा ऐसा हेयर लाइक स्ट्रक्चर, छोटे 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 वॉल्स पे, है ना। उसे क्या काम है उसका? कि वो सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है, एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करता है और एनर्जी जनरेट करता है, तो ये इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है कि विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कौन ऐसी चीज है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है? तो ओवरी है, यूट्रस में तो पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम ही है, फिलोपियन ट्यूब भी है, और प्रोस्टेट ग्लैंड, ग्लैंड है ये, ठीक है। ये कोई रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है, और ये वैसे भी मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है। तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो मेल्स का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ना कि फीमेल्स का। हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन अ सोमैटिक सेल्स, सोमैटिक सेल्स में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं? 46, ठीक है। 23 के पेयर में होते हैं। इन थर्माइट वेल्डिंग में रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? एल्यूमिनियम पाउडर रिड्यूसिंग एजेंट होता है। द लाइटेस्ट मेटल इज, सबसे लाइटेस्ट मेटल कौन सा है? लिथियम, लिथियम जो है वो बहुत लाइट है, ठीक है, क्योंकि उसकी मेटल डेंसिटी बहुत कम है। अब एल्कीन का केमिकल फॉर्मूला देखते हैं। एल्कीन का केमिकल फॉर्मूला है CnH2n, ओके। ह्यूमंस में विच कंपोनेंट ट्रांसपोर्ट टू ऑक्सीजन टू टिश्यूज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, तो ह्यूमंस में कैसा कौन सा कंपोनेंट है जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है हमारे अलग अलग बॉडी के पार्ट्स के टिश्यूज में? तो उसे हीमोग्लोबिन कहते हैं, ठीक है। हीमोग्लोबिन से विच टिश्यूज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, ये हमने पहले भी पढ़ा, दैट इज नर्वस सिस्टम। 52 है व्हाट डज अ स्पोरेंजियम प्रोड्यूस, स्पोरेंजियम क्या प्रोड्यूस करता है? स्पोरेंजियम प्रोड्यूस करता है सीड्स, ठीक है। द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ इन ह्यूमन इज, जो हार्मोन जो हमारी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ग्रोथ हार्मोन कहते हैं उसको, ठीक है। देखो ऐसी कुछ चीजें हैं जो एकदम नाम से ही समझ आ जाती हैं, बट एकदम ऐसे अंधा होकर टिक नहीं लगाना है ना। ऐसे पेपर वाले करते हैं, कुछ भी दे देते हैं। फैट्स आर ब्रोकन डाउन इनटू फैटी एसिड्स, जो ऐसे ठीक है। तो जब फैटी एसिड से ब्रेक डाउन होते हैं, तो किस चीज से ब्रेक डाउन होते हैं? वो लाइपेज से ब्रेक डाउन होते हैं, ठीक है। तो लाइपेज एक एंजाइम है जो ब्रेक डाउन करता है फैट को फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में। 55th है कि इन ह्यूमंस द किडनी इज अ पार्ट ऑफ विच सिस्टम, ह्यूमंस में किडनी कौन से सिस्टम का पार्ट है? तो वो एक्सक्रीशन सिस्टम का पार्ट है, एक्सक्रेटरी सिस्टम का, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को आपको बहुत अच्छे से करना है। देयर आर
इसे हमने बहुत रिसर्च करके चीजें को इन्हें बनाया है। आपको इसके अलावा ना परीक्षा अध्ययन, परीक्षा बोध, किसी भी चीज को पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक चीज पे फोकस करो, एक चीज को 100 बार पढ़ो, ताकि उसमें आप एकदम परफेक्ट हो जाओ। आपके एग्जाम्स आ रहे हैं तो प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज। बिल्कुल भी मस्ती और इन सब चीजों का टाइम नहीं है। ऑल द बेस्ट। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आपको एडुस्टेट ऐप पर मिल जाएगा 10th कोर्स में। ठीक है, थैंक यू। हेलो एवरीवन, तो हम यहाँ पे करने वाले हैं क्लास 10th के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स के। ये क्वेश्चंस बहुत ही रिसर्च से निकाले गए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इनके अलावा आपको कोई भी क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इन्हें कर लेते हो तो आप बहुत 85 से 95% स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए होगी तो आप ये एडुस्टेट ऐप पर चेक कर सकते हो, वहाँ पे हमने ये पीडीएफ डाल दी है। सो फिल इन द ब्लैंक्स का फर्स्ट क्वेश्चन है, द डैश प्रोसेस आर कंट्रोल्ड बाय मेडुला। कौन सी प्रोसेस जो है मेडुला से कंट्रोल होती है? तो इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री प्रोसेसेस मेडुला से कंट्रोल होती है। राइट। नेक्स्ट है कि फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट। अब इनवॉलेंट्री होता क्या है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है हर क्वेश्चन के बाद, कि थोड़ा सा अगर समझ में ना आए तो एक्सप्लेनेशन समझ के आ जाएगा। ठीक है, जो मेडुला होता है वो इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है, जैसे कि हार्ट बीट और ब्रीदिंग, जिसमें हमारा कंट्रोल नहीं होता, उनको हम इनवॉल्ट्री कहते हैं। फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, जब फीमेल गैमेट और मेल गैमेट फ्यूज होते हैं तो उस फ्यूजन को क्या कहते हैं? हम उस फ्यूजन को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है, और उस फ्यूजन से क्या बनता है? जाइगोट बनता है। देन द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट क्या होती है? एम्पियर होती है। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर की एसआई यूनिट क्या होती है? वॉट होती है। देन एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की एसआई यूनिट क्या होती है? वोल्ट होती है। एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट होती है ओम, OHM। ठीक है। देन सेवेंथ है, फॉर मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस अ डैश इज यूज्ड। तो किसी भी चीज पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत होती है? वोल्ट मीटर की जरूरत होती है। इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड यूजिंग अगर हमें, लेकिन हमें अगर इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करना हो तो क्या यूज होगा? अमीटर यूज होगा। ठीक है। इन होम्स इलेक्ट्रिक डिवाइसेज आर कनेक्टेड इन, हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिक डिवाइसेज होते हैं वो कैसे मैनर में कनेक्टेड होते हैं? वो पैरेलली कनेक्ट होते हैं। ठीक है, पैरेलल। प्योर गोल्ड जो होता है वो कितने कैरेट का होता है? वो होता है 24 कैरेट्स। ठीक है। द रेशियो ऑफ अ हाइट ऑफ द इमेज एंड द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अगर हम इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट का रेशियो लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं मैग्निफिकेशन। ठीक है। ट्वेल्थ है कि मेटल ऑक्साइड जो है वो उनका नेचर कैसा होता है? उनका नेचर होता है बेसिक। ठीक है। लिटमस इज अ डैश इंडिकेटर, लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर होता है जो एसिड और बेस का पता लगाता है। देन है द मेटल दैट एग्जिस्ट एज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो ऐसा कौन सा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे भी लिक्विड फॉर्म में होता है? तो ये क्वेश्चन का आंसर है मर्क्यूरी। देन कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड में होता है रूम टेम्परेचर पे? तो वो है ब्रोमीन। क्विक लाइम क्या है? क्विक लाइम है कैल्शियम ऑक्साइड। इसका मतलब क्विक लाइम का कॉमन नेम है कैल्शियम ऑक्साइड, दिस इज CaO। A device called a dash is used to measure angles of incidence and refraction। एक ऐसा डिवाइस जिसे यूज किया जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्रैक्शन को मेजर करने के लिए, तो उसे हम कहते हैं प्रोट्रैक्टर। ठीक है। देन 18th है, द मेन यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम इज द मेन यूनिट है नर्वस सिस्टम का, वो क्या है? वो है न्यूरॉन्स। ठीक है। द हार्मोन टेस्टोस्टेरोन इज सिक्रेटेड बाय, जो हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, उसे कौन सिक्रेट करता है? उसे टेस्टिस सिक्रेट करती है। द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हार्मोन, जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हार्मोन है वो कौन सा है? वो है ऑक्सिन। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू इट स्पीड ऑफ अनदर मीडियम इज कॉल्ड, जो लाइट की स्पीड है वैक्यूम में और दूसरे मीडियम में, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लंग्स आर लोकेटेड इन, हमारे लंग्स कहाँ पे लोकेट होते हैं? वो थोरेसिक कैविटी में लोकेट होते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज, पिट्यूटरी ग्लैंड को और क्या कहा जाता है? मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। देन है हार्ट बीट इज कंट्रोल बाय, हार्ट बीट को कैसे कौन कंट्रोल करता है? मेडुला कंट्रोल करता है, मेडुला ऑब्लिंगेटा। ठीक है। देन कैरियर ऑफ हेरिडिटरी ट्रेट फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन आर कॉल्ड, तो वो उस कैरियर का नाम क्या है जो हेरिडिटरी को ट्रेड को एक जनरेशन से दूसरे, जितनी भी हरकतें होती हैं, ठीक है, जीन्स होते हैं, जेनेटिक्स होते हैं, एक से दूसरे में जाते हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, उसको क्या कहते हैं? उसे हम जीन कहते हैं। जीन में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है सारी। अब मिरर विथ इन्फानाइट फोकल लेंथ, एक मिरर जिसका फोकल लेंथ इन्फानाइट है,
उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम प्लेन मिरर कहते हैं। देन द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे इज कॉल्ड, जो एंगल है एक इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच, है ना, ये एंगल, ठीक है, ये हमारा मान लो ऐसे प्लेन हो गया, उसके ऊपर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई, तो इसके बीच का जो एंगल बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। द वैल्यू ऑफ वन एटॉमिक मास यूनिट इज, वन एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू क्या होती है, 1/12 ऑफ कार्बन, ठीक है। देन फ्लोरीन इज एन एलोट्रॉप ऑफ, एलोट्रॉप किसका है, ये कार्बन का एलोट्रॉप है। द शेप ऑफ वुमेन्स कैप्सूल इज, जो वुमेन्स कैप्सूल है उसका शेप क्या है, उसका शेप है कप शेप। द शेप ऑफ हेलेंस लूप इज, हेलेन जो लूप है उसका शेप क्या होता है, ऐसा होता है, ऐसे कुछ यू शेप का होता है ना। देन 32, मेंटेन द फिजिकल बैलेंस ऑफ द बॉडी, क्या है जो हमारे बॉडी के फिजिकल बैलेंस को मेंटेन करके रखता है, तो वो है सेरिबेलम, ठीक है। देन ह्यूमन हैव डैश क्रोमोसोम्स, ह्यूमन की बॉडी में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, टोटल 46 होते हैं, दैट इज 23 पेयर्स में होते हैं। देन 34th है, द लाइट इन इंसिडेंट एट 90 डिग्री, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज, अगर कोई लाइट इंसिडेंट करती है 90 डिग्री पे, तो उसकी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा, 0 डिग्री होगा। देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट इन हाउस होल्ड सर्किट इज, जो फ्रीक्वेंसी है ऑल्टरनेटिंग करंट का हमारे हाउस होल्ड सर्किट्स में, वो कितनी होती है, वो 50 हर्ट्ज होती है। द डिवाइस दैट प्रोवाइड पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड, वो डिवाइस जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है उसे क्या कहते हैं, बैटरी या सेल भी कह सकते हैं। ह्यूमंस हैव डैश टाइप ऑफ सर्कुलेशन, ह्यूमंस में कौन सा सर्कुलेशन होता है, डबल सर्कुलेशन होता है, मतलब जो ब्लड होता है वो हार्ट से 2 बार पास होता है। द एवरेज ब्लड प्रेशर ह्यूमन का कितना होता है, 180, 120 मैक्सिमम और 80 mm Hg होता है मिनिमम नॉर्मल ब्लड प्रेशर। अ माइनर फॉर्म ऑफ वर्चुअल अपराइट एंड स्मॉलर इमेज, दिस इज, क्या होता है, ये कौन सा मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर है। डाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स अकर इन, जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं हम जो खाने के थ्रू लेते हैं, वो कौन डाइजेस्ट करता है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेस्ट करता है। वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ द बॉडी, और जो वाटर का एब्जॉर्प्शन है वो कहाँ पे होता है, वो लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड, जो रेट है एक इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो होने का उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। द मोस्ट डक्टाइल मेटल इज, सबसे डक्टाइल मेटल कौन सा है, गोल्ड, ठीक है। एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू, एसिड जो है वो ब्लू लिटमस पेपर को कौन से कलर में टर्न कर देता है, रेड में, और अगर हमारे पास बेस है तो वो रेड को ब्लू में कर देगा और ब्लू को तो ब्लू ही रहने देगा। देन पेप्सिन इज प्रेजेंट इन, पेप्सिन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, पेप्सिन होता है स्टमक में, ठीक है। पेप्सिन एक डाइजेस्टिव एंजाइम है जो प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करता है। द फ्लूइड दैट सराउंड सेल इन एनिमल इज कॉल्ड, वो फ्लूइड जो एनिमल की बॉडी में सेल्स के सराउंडिंग में होता है उसे क्या कहते हैं, हम उसे लिम्फ कहते हैं। नेक्स्ट है कि द नंबर ऑफ ओवरीज इन अ फीमेल ह्यूमन बॉडी, कितनी ओवरीज होती हैं एक फीमेल ह्यूमन बॉडी में, तो 2 ओवरीज होती हैं, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस को अच्छे से करना है, ये बहुत रिसर्च करके इधर उधर से निकाले गए हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। और हिंदी मीडियम वालों के लिए भी वीडियोस आएंगी, और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप एडू स्टेट पर चेक कर सकते हो। सो थैंक यू। हेलो एवरीवन, तो हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं साइंस के ट्रू एंड फॉल्स। और ये 10th क्लास के हैं और जो अभी पेपर होने वाला है बोर्ड का उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन के अलावा आपको कोई भी क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये लेटेस्ट पैटर्न पे बना हुआ है। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो आप एडू स्टेट ऐप पर 10th के कोर्स में चेक कर सकते हो, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो यूज़ किया जाता है फायर फाइटिंग के लिए, तो ये ट्रू है। जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं जो हर जगह लगे होते हैं रेड कलर की केन में, उसके अंदर कौन सी गैस होती है, इसके अंदर क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है, ठीक है। दूसरा है कि 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, तो दिस इज ट्रू, ठीक है। ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। देन व्हेन हाइड्रा इज कट इनटू पीसेस, जब हम हाइड्रा को पीसेस में काट देते हैं तो जितने भी पीस है हर एक पीस एक नया कंप्लीट इंडिविजुअल को बना देता है, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, रीजनरेशन, तो दिस इज ट्रू, ठीक है। देन फोर्थ है द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल अमीटर इज 0, जो रेजिस्टेंस है एक आइडियल अमीटर का वो 0 होता है, तो दिस इज ट्रू। देन फिफ्थ है द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल टू फॉर्म थिन शीट बाय शेमिंग इज कॉल्ड मैलेबिलिटी, जो प्रॉपर्टी है मेटल का, अगर हम एक मेटल लेते हैं और उसको बीट करते हैं किसी भी हैमर से या किसी भी चीज से, तो वो एक थिन शीट फॉर्म कर लेगा, और इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, मैलेबिलिटी, ठीक है।
ये मेटल की कैरेक्टरिस्टिक है। टंगस्टन इज यूज्ड इन अ फिलामेंट इन अ इलेक्ट्रिक बल्ब। जो बल्ब होता है हमारा, उसके अंदर एक वायर लगी होती है छोटी सी, तो वो जो ग्लो करती है वो टंगस्टन की बनी होती है। तो वो यही पूछ रहे हैं कि जो फिलामेंट है वो टंगस्टन की बनी होती है। तो दिस इज ट्रू, क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत हाई है, ठीक है, और इसकी कंडक्टिविटी भी बहुत अच्छी है। हीटिंग मेटल एट हाई टेम्परेचर, heating metal at high temperature in the absence of air to form oxidize is calcination। हीटिंग मेटल जो है, जो अगर हम हाई टेम्परेचर पे हीट करें और जिसमें ऑक्सीजन की एब्सेंस हो, एयर की एब्सेंस हो, तो वो ऑक्सीडाइज होकर कैल्सिनेशन करता है। तो दिस इज ट्रू, ठीक है। तो ये प्रोसेस जो है वो इम्प्योरिटीज को रिमूव कर देती है। देन कार्बन हैज अ प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन। जो कार्बन है उसकी प्रॉपर्टी होती है कैटिनेशन। ट्रू। कार्बन कैन फॉर्म लॉन्ग चेन्स रिंग ड्यू टू कैटिनेशन, ठीक है, क्योंकि कार्बन जो है वो लॉन्ग चेन्स बना सकती है कैटिनेशन की वजह से। द नाइन्थ है कि मेसल्स आर फॉर्म ड्यूरिंग द क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। जो मेसल्स बनते हैं जब क्लीनिंग एक्शन होता है सोप का। तो दिस इज ट्रू। माइसेल्स ट्रैप डायरेक्ट इन डर्ट एंड ग्रीस। जो माइसेल्स होते हैं वो जितना भी डर्ट होती है, गंदगी होती है, ग्रीस होता है, और उन्हें एब्जॉर्ब करती है और क्लीन कर देती है। वाटर एंड सॉल्ट आर ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स थ्रू फ्लोएम। जो वाटर और सॉल्ट है वो प्लांट्स में एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ट्रांसपोर्ट होता है फ्लोएम के थ्रू। तो गलत होता है, वो जाइलम के थ्रू होता है, फ्लोएम के थ्रू फूड होता है, फूड। द लीवर कन्वर्ट्स अमोनिया इनटू यूरिया। जो लीवर है वो अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करती है। तो ये ट्रू है क्या? यस। द स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड जाइगोट। तो जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है तो वो उसे क्या बनता है? जाइगोट बनता है, ठीक है। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को कहते हैं फर्टिलाइजेशन, राइट। तो दिस इज ट्रू। नेक्स्ट है कि द एबिलिटी टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू वन सेल्फ इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। तो वो एबिलिटी जब हम अपने ही ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं खुद से ही, तो उसे क्या कहते हैं? उसे रिप्रोडक्शन कहा जाता है। तो ये ट्रू है। द नंबर ऑफ ऑटोजोम्स इन ह्यूमन इज 44। तो हमारी बॉडी में 44 ऑटोजोम्स है, ठीक है। 44 ऑटोजोम्स होते हैं, और जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो 2 होते हैं। तो टोटल हमारे पास 46 होते हैं। तो फिलहाल यहाँ ऑटोजोम पूछा है, तो ऑटोजोम कितने हैं? 44। इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 30 डिग्री, अगर हमारे पास कोई प्लेन है और प्लेन पे कोई लाइन आगे गिरती है 30 डिग्री पे, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 45 डिग्री होगा क्या? ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इसका 45 डिग्री बनेगा नहीं। जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एक फॉर्मूला भी है, 3 लॉ हैं इसके, उनमें से एक ये भी है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो दिस इज फॉल्स। इन ह्यूमन आई डोनेशन द कॉर्निया इज डोनेटेड। जब कोई ह्यूमन आई डोनेट करता है तो आई का कौन सा पार्ट डोनेट होता है? कॉर्निया डोनेट होता है, ठीक है। द वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज द लीस्ट। जो रेड लाइट की वेवलेंथ होती है वो लीस्ट होती है क्या? फॉल्स, गलत है। रेनबो फॉर्मेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्पर्जन ऑफ लाइट। जो रेनबो फॉर्मेशन है वो एग्जाम्पल है डिस्पर्जन ऑफ लाइट का। ट्रू। जैसे हमने स्कूल में प्रिज्म देखा होगा, वो भी सेम इस पे काम करता है कि अगर उसे हम सनलाइट के सामने ले जाते हैं और उसके अंदर से लाइट पास होती है जब, तो यहाँ पर कलर्स फॉर्म हो जाते हैं, रेनबो कलर्स, है ना। अ कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। जो कंटिन्यूअस और क्लोज पाथ है इलेक्ट्रिक करंट का, उसे हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। ट्रू। लाइक मैग्नेट्स पोल अट्रैक्ट ईच अदर। जो लाइक मैग्नेट के पोल्स होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं कुछ ईच अदर को, तो गलत है। अनलाइक अट्रैक्ट करते हैं, और जो लाइक होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फ्रॉम फॉर्म क्लोज लूप। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो क्लोज लूप बनाता है, ऐसा। ट्रू। ट्रू है ये। क्लोज लूप होते हैं और कंटिन्यूअस होते हैं। मैग्नेट की रेटेड बाय इलेक्ट्रिक करंट आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। तो वो मैग्नेट जो इलेक्ट्रिक करंट से बनाए गए हैं उन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कहते हैं क्या? ट्रू। एरोजोल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन लेयर डिप्लीशन। जो एरोजोल्स होता है वो ओजोन लेयर की डिप्लीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ट्रू है। एरोजोन रिलीजेस सीएफसी। एरोजोल है वो सीएफसी रिलीज करता है जो ओजोन लेयर को डैमेज कर रहा है। द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आर डिटरमाइंड बाय अ फंक्शनल ग्रुप। जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, उसको उसे पहचानने के लिए क्या जरूरी है? उसके फंक्शनल ग्रुप देखना। तो दिस इज ट्रू, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप रिएक्टिविटी को बताता है कि कितना रिएक्टिव है ये। मिथाइल ऑरेंज इज अ नेचुरल एसिड बेस इंडिकेटर। मिथाइल ऑरेंज जो है वो नेचुरल बेस इंडिकेटर है कि नेचुरल है? नहीं। लिटमस नेचुरल होता है, टर्मरिक नेचुरल होता है, लेकिन मिथाइल ऑरेंज जो है वो सिंथेटिक है।
द pH ऑफ द एसिड रेन इज ग्रेटर देन 5.6। जो pH होता है एसिड रेन का वो 5.6 से ज्यादा होता है क्या? नहीं, गलत, 5.6 से कम होता है। द इनामल ऑफ द टीथ इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन ह्यूमन बॉडी। इनामल जो होता है टीथ में, टीथ की जो सबसे ऊपर की लेयर होती है ना, वाइट वाइट एकदम जो वाइट शाइनी दिखती है, वो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है हमारी ह्यूमन बॉडी में। ठीक है, तो ये ट्रू है। अनियन एंड क्लोव एक्ट एज ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। अनियन और क्लोव जो है वो एक ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर की तरह काम करते हैं, तो दिस इज ट्रू। सिल्वर एंड कॉपर आर द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। जो सिल्वर और कॉपर होते हैं वो बेस्ट कंडक्टर होते हैं हीट के, तो दिस इज द। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि द मेथड ऑफ रिमूविंग इम्प्योरिटीज फ्रॉम मेटल इज इलेक्ट्रोफाइनिंग। जो मेटल की हम इम्प्योरिटीज को रिमूव करते हैं उस मेथड को इलेक्ट्रोफाइनिंग कहते हैं क्या? तो दिस इज ट्रू। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ कोटिंग जिंक और आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। तो जो जब हम मेटल पे आयरन और जिंक की कोटिंग करते हैं तो उसे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, तो दिस इज ट्रू। इससे रस्टिंग बचता है। ठीक है, और द डिवाइस यूज टू रिमूव नाइट्रोजन वेस्ट फ्रॉम ब्लड आर्टिफिशियली इज डायलिसिस। तो जो डिवाइस यूज किया जाता है नाइट्रोजन वेस्ट को ब्लड से निकालने के लिए आर्टिफिशियली, उसे डायलिसिस कहते हैं। ट्रू। ये आर्टिफिशियल किडनी होती है जो एक इंसान के अंदर प्लेस की जाती है जब उसकी किडनीज खराब हो जाती हैं। नेक्स्ट है कि डीएनए कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। डीएनए जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए इंफॉर्मेशन कंटेन करता है, तो दिस इज ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट है द क्लाउडी एंड ओपेक लेंसेज इन एन आई causing blood vision is called कैटरैक्ट। द क्लाउडी और ओपेक लेंस आई में जो होता है, जो ब्लड विजन शो करता है, उसे हम कैटरैक्ट कहते हैं क्या? तो दिस इज ट्रू। द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलॉइडल पार्टिकल्स इज द टिंडल इफेक्ट। जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है किसी कोलोइडल पार्टिकल से, उसे टिंडल इफेक्ट कहते हैं। दिस इज ट्रू। द रियोस्टेट दैट इज यूज्ड टू वेरी रेजिस्टेंस इन इलेक्ट्रिक करंट, वो रियोस्टेट जो है उसे यूज किया जाता है रेजिस्टेंस को वेरी करने के लिए किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में, तो दिस इज ट्रू। रियोस्टेट जो है वो करंट फ्लो को कंट्रोल करता है। ठीक है, रेजिस्टेंस अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर। रेजिस्टेंस जो है वो अपोज करता है इलेक्ट्रॉन के फ्लो को, तो दिस इज ट्रू। ग्रीन इंसुलेशन इज यूज्ड ऑन द अर्थ वायर। ग्रीन इंसुलेशन को यूज किया जाता है अर्थ वायर में। ट्रू। द फ्यूज इज कनेक्टेड इन अ सीरीज इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट। जो फ्यूज होता है वो इलेक्ट्रिक सर्किट में सीरीज में कनेक्टेड होता है, दिस इज ट्रू। अ मीटर इज कनेक्टेड इन अ पैरेलल इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। अ मीटर जो है वो पैरेलल में कनेक्ट होता है क्या एक इलेक्ट्रिक सर्किट में? तो दिस इज फॉल्स, सीरीज में होता है वो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज नो यूनिट। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसकी कोई यूनिट नहीं होती, दिस इज यूनिटलेस, दिस इज ट्रू। ठीक है, तो जितने भी ट्रू फॉल्स है वो यहाँ पे खत्म होते हैं, और इसके अलावा कुछ भी करने की परीक्षा बोर्ड परीक्षा याद करने की जरूरत नहीं है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, एंड थैंक यू। हेलो एवरीवन, तो हम यहाँ पर करने वाले हैं क्लास 10th के वन वर्ड आंसर्स। ये इंपॉर्टेंट है हमारे बोर्ड एग्जाम्स के लिए, और ये बहुत ही रिसर्च से और लेटेस्ट पैटर्न पे बने हुए क्वेश्चंस हैं, तो इनके आने के चांसेस 80 to 90% है। इसके अलावा आपको परीक्षा बोर्ड परीक्षा अध्ययन क्वेश्चन बैंक को देखने की जरूरत नहीं है। ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से फिल्टर होकर निकाले गए हैं सारी जगहों से। ठीक है, तो अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो आप एडुस्टेट ऐप पर चेक कर सकते हो, वहां पर हमने 10th के कोर्स में इसको डाला हुआ है। ठीक है, एंड सो फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द ब्लैक लेयर ऑफ अ सिल्वर ज्वेलरी। तो जो ब्लैक लेयर होती है सिल्वर ज्वेलरी के ऊपर, वो किस चीज की बनी होती है? वो सिल्वर सल्फाइड की होती है। ठीक है, देन व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ द प्योर वाटर। तो हमारा जो प्योर वाटर होता है, वो पानी जो हम ड्रिंक करते हैं, उसकी पीएच वैल्यू क्या होती है? उसकी पीएच वैल्यू होती है 7। न्यूट्रल होता है वो। ठीक है, ना एसिड ना बेस। 7 से नीचे जितने भी हैं वो एसिड है, और 7 के बाद वाले बेस है 14 तक। नेक्स्ट है कि विच डिसीज अकर इन ह्यूमन ड्यू टू आयोडीन डेफिशिएंसी। तो कौन से डिसीज होता है इंसानों में आयोडीन की डेफिशिएंसी, आयोडीन की कमी की वजह से? तो गोइटर होता है। गोइटर क्या होता है? जो हमारा थायराइड ग्लैंड है ना, वो स्वेल हो जाता है, फूल जाता है। विच ऑर्गन सिक्रीट्स द इंसुलिन हार्मोन। तो हमारी बॉडी में ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो
ह्यूमन सॉरी इंसुलिन सिक्रीट करता है, ठीक है। तो पैनक्रियाज ऐसा लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है स्टमक के पास, है ना, वो पैनक्रियाज होता है और वो सिक्रीट करता है इंसुलिन। देन व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ अ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो फंक्शनल यूनिट क्या है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का? दिस इज नेफ्रॉन, ठीक है। नेफ्रॉन क्या करते हैं, वो नेफ्रॉन जो है वो ब्लड को फिल्टर करते हैं और यूरिन का फॉर्मेशन करते हैं। विच सिस्टम इन ह्यूमन किडनी पार्ट ऑफ। तो ह्यूमन की जो किडनी है वो कौन सा सिस्टम का पार्ट है, वो एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है, जो बॉडी से वेस्ट को रिमूव करता है, राइट। व्हाट इज द गैप बिटवीन टू नर्व सेल्स कॉल्ड। तो हमारे पास अगर दो नर्व सेल्स हैं तो उनके बिटवीन का जो गैप है उसको क्या कहेंगे, उसे साइनेप्स कहेंगे। हु इज कंसीडर्ड द फादर ऑफ जेनेटिक्स। हमने फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा है, हमने जॉर्ज मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा है। देन विच क्रोमोसोम डिटरमाइन द सेक्स इन ह्यूमन। कौन सा क्रोमोसोम है जो सेक्स डिटरमाइन करता है ह्यूमन में, तो एक्स और वाई क्रोमोसोम, ठीक है। राइट द फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला लिखना है, तो जितने भी फॉर्मूले हैं वो भी आनी चाहिए। आई एफ अपॉन आई वी प्लस 1/u, ठीक है, जिसमें एफ जो होता है वो फोकल लेंथ होता है, यू जो है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और वी है इमेज डिस्टेंस। देन द यूनिट ऑफ लेंस पावर। लेंस पावर की यूनिट क्या होती है, डायोप्टर होती है। विच मेडिसिन यूज टू ट्रीट इंडाइजेशन। तो जब एक ह्यूमन बॉडी में इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है तो कौन से टाइप के मेडिसिन का यूज करते हैं, हम एंटा एसिड का यूज करते हैं। जो हमारी, अगर हम एंटा एसिड लेंगे तो हमारी बॉडी में जाके एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा, ठीक है, जिससे हमें इंडाइजेशन से रिलीफ मिल जाएगा। तो कौन सा गैस है जो फाउल स्मेल को प्रिवेंट करता है, तो दिस इज क्लोरीन। व्हाट इज द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस कॉल्ड। तो अगर हमारे पास एक बॉटल में एसिड हो और एक में बेस हो, तो उसे हम दोनों को अगर मिलाएंगे तो क्या होगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है, वाटर और सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। विच सोडियम कंपाउंड इज यूज टू सॉफ्टन वाटर। कौन सा सोडियम कंपाउंड यूज किया जाता है हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए, तो सोडियम कार्बोनेट, जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में वॉशिंग सोडा भी कहते हैं। विच सब्सटेंस रिएक्ट विथ क्लोरीन टू फॉर्म अ ब्लीचिंग पाउडर। कौन सा सब्सटेंस है जो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है ताकि ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन हो सके, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। व्हाट इज द यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर होता क्या है आखिर, तो पीएच इंडिकेटर दैट चेंज द कलर टू शो द पीएच वैल्यू ऑफ द सॉल्यूशन। तो पीएच इंडिकेटर वो होता है जो अपने कलर को बदल देता है जब वो किसी भी सॉल्यूशन में डिप होता है और पीएच वैल्यू उसकी बता देता है, ठीक है। व्हाट इज क्रिस्टलाइन वाटर। क्रिस्टलाइन वाटर क्या होता है, तो वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन क्रिस्टलाइन एज अ पार्ट ऑफ देयर स्ट्रक्चर। वाटर मॉलिक्यूल जो है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, उनकी एक स्ट्रक्चर का ही एक पार्ट है, ठीक है। नेम ऑफ एन mercury alloy। mercury alloy का नाम लिखना है, तो दैट इज अमल्ग। विच प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट टू एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स। कौन सी प्रॉपर्टी है एलिमेंट की जो डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, उसे क्या कहते हैं, एलोट्रोपिज्म कहते हैं। विच आर द वाई आर द आयनिक कंपाउंड जनरली सॉलिड एंड हार्ड। तो जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं वो जनरली सॉलिड, सख्त और हार्ड क्यों होते हैं, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग आयोनिक बॉन्ड, क्योंकि उनके पास स्ट्रॉन्ग आयोनिक बॉन्ड होता है जो उन्हें रिजिड और हार्ड बनाता है। देन एनोडाइजेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ कोटिंग मेटल विद अ लेयर ऑफ ऑक्साइड। एनोडाइजेशन का मतलब होता है जब हम कोटिंग करते हैं मेटल की ऑक्साइड की लेयर के साथ, ठीक है। एसिड रेन क्या होता है, विथ रेन वाटर विद पीएच ऑफ लेस देन 5.6 कॉज द सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड इन द एयर। तो एसिड रेन फर्स्ट रेन को मोस्टली कहा जाता है ना, उसमें उसका पीएच जो होता है वो 5.6 से कम हो जाता है, इसलिए वो एसिडिक होता है और वो बहुत डेंजरस भी है हमारे लिए, ठीक है। विनेगर क्या होता है, एसिडिक एसिड सॉल्यूशन इन वाटर। एसिडिक एसिड का सॉल्यूशन है वो पानी में, जिसे हम क्या कहेंगे, विनेगर कहेंगे। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईयूपीएससी। आईयूपीएससी का फुल फॉर्म क्या होगा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। जितने भी फुल फॉर्म्स हैं, ठीक है, ये सब याद कर लेना। व्हाट इज डीनेचर्ड एल्कोहल। डीनेचर्ड एल्कोहल क्या होता है, एल्कोहल मेड अप फॉर कंजप्शन बाय एडिंग केमिकल्स। जब हम किसी अल्कोहल में एडिंग केमिकल्स ऐड कर देते हैं और वो अपलिफ्ट कराने के लिए, कंजम्पशन के लिए, तो उसे हम डीनेचर्ड अल्कोहल कहते हैं। द प्रोसेस कलेक्टिवली मेंटेन द बॉडी। तो कौन सी प्रोसेस है जो कलेक्टिवली मेंटेन करती है हमारी पूरी बॉडी को, तो मेटाबॉलिज्म होती है, ठीक है। व्हाट इज द एनर्जी करेंसी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की एनर्जी करेंसी क्या होती है, एटीपी, जिसका फुल फॉर्म है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। व्हाट इज द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन। रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या होता है ह्यूमन में, हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन कैरी करता है ब्लड में। अब सेकंड क्वेश्चन भी सेम यही पूछा है कि पिगमेंट गिव ह्यूमन ब्लड रेड कलर। तो ऐसा कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है हमारे ब्लड में जो रेड कलर देता है, तो दैट इज हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट है कि विच ग्लैंड सिक्रीट्स बाइल जूस। कौन सा ग्लैंड बाइल जूस सिक्रीट करता है, तो वो है लीवर। व्हाट इज लॉस ऑफ वाटर वेपर थ्रू प्लांट अराइल पार्ट्स कॉल्ड। तो लॉट जब वाटर वेपर लॉस हो जाता है
एक प्लांट से, उसके एराइल पार्ट से, तो उसे क्या कहते हैं हम? ट्रांसपीरेशन कहते हैं। ठीक है। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फूड इनटेक इन अमीबा? कौन सी प्रोसेस से जो अमीबा है वो अपने फूड को लेता है? तो दैट इज फैगोटाइटोसिस। ठीक है, वो इंगल्फ कर लेता है फूड पार्टिकल को अपने सेल मेम्ब्रेन को बढ़ा के। जैसे मान लो ऐसे ऐसे अमीबा है, ठीक है, और यहाँ पे कोई फूड पड़ा हुआ है, तो वो यहाँ से पूरा कवर कर लेगा, अपने सेल मेम्ब्रेन को बढ़ाएगा, पूरा कवर कर लेगा और इसे अंदर अंदर ले लेगा अपने अंदर। व्हाट इज एंजाइम फाउंड इन सलाइवा? कौन सा एंजाइम फाइंड होता है सलाइवा में? अमाइलेज होता है, जो क्या करता है? स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है शुगर में डाइजेशन के दौरान। व्हाट इज कंडक्टिव टिश्यू फाउंड इन अ ह्यूमन? ब्लड। ठीक है, ब्लड इज अ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू जो सर्कुलेट होती है पूरी बॉडी में। व्हाट इज एपोमिक्सिस? एपोमिक्सिस क्या होता है? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स थ्रू सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो जब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है प्लांट्स में सीड्स के थ्रू, बिना किसी फर्टिलाइजेशन के, तो उसे हम एपोमिक्सिस कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द नेम ऑफ इमरजेंसी हार्मोन? इमरजेंसी हार्मोन का नाम क्या है? तो इमरजेंसी हार्मोन का नाम है एड्रेनलिन। ठीक है। हाँ। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फिरोमोन्स? फिरोमोन्स का फंक्शन क्या है? कि दे एक्ट एज केमिकल सिग्नल्स बिटवीन इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज। ये एक केमिकल सिग्नल की तरह वर्क करता है जो सेम इंडिविजुअल्स सेम स्पीशीज के इंडिविजुअल के बीच में। ठीक है। नेक्स्ट है कि कौन सा हार्मोन रेगुलेट करता है वाटर को रीअब्जॉर्प्शन करता है किडनी के ट्यूब्यूल्स में? वो है एडीएच, दैट इज एंटी ड्यूटेटरी हार्मोन। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द ब्रांच ऑफ साइंस स्टडिंग हार्मोन्स? तो उस ब्रांच को क्या कहेंगे जो सिर्फ हार्मोन्स के बारे में पढ़ते हैं? तो दैट इज एंडोक्राइनोलॉजी। राइट। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज स्पेशलाइज्ड इन थिंकिंग, हियरिंग एंड स्मेलिंग? हमारे ब्रेन का कौन सा पार्ट थिंकिंग, सोचने के लिए, सुनने के लिए और स्मेल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो दैट इज सेरिब्रम। ठीक है। वॉट सिस्टम डज द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टुगेदर फॉर्म? कौन सा सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड साथ में बनाते हैं? नर्वस सिस्टम। ठीक है, दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसे हम सीएनएस कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। विच ग्लैंड सिक्रीट ग्रोथ हार्मोन? कौन सी जो ग्लैंड्स हैं वो ग्रोथ हार्मोन को सिक्रीट करता है इंसान की ग्रोथ के लिए? तो दिस इज पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है। व्हाट इज वस्कुलर टिश्यू? वस्कुलर टिश्यू क्या होता है? टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग वाटर, मिनरल्स एंड फूड इन द प्लांट्स। वो टिश्यू जो एक प्लांट में पानी, मिनरल्स और खाना को ट्रांसपोर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, जैसे जाइलम और फ्लोएम। जाइलम, देखो ऐसे याद रखो, जाइलम जल, पानी, पानी को ट्रांसपोर्ट करता है, और फ्लोएम फूड को। वेयर डज द फीटस गेट नरिशमेंट फ्रॉम? फीटस को नरिशमेंट कहाँ से मिलता है? प्लेसेंटा से मिलता है। ठीक है, मान लो ह्यूमन बॉडी में यहाँ पे बच्चा है, उसके सराउंडिंग में वो होता है प्लेसेंटा, जो मदर और बच्चे के बीच में एक वॉल होती है, जिससे सारे न्यूट्रिशन बच्चे को मिलते हैं जो मदर खाती है। ठीक है। वेयर डज फर्टिलाइजेशन अकर इन ह्यूमन? फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है ह्यूमन बॉडी में? तो वो होता है फेलोपियन ट्यूब में। ठीक है। व्हाट आर द फुल फॉर्म ऑफ आरएनए एंड डीएनए? आरएनए और डीएनए का फुल फॉर्म है, डीएनए का है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए का है राइबोन्यूक्लिक एसिड, सिर्फ इसमें डीऑक्सी एक्स्ट्रा लग गया है। ओके। व्हाट इज डोमिनेंट ट्रेट? डोमिनेंट ट्रेट क्या होते हैं? ट्रेट एक्सप्रेस्ड इन एन ऑर्गेनिज्म इवन ओनली वन कॉपी ऑफ अ जीन इज प्रेजेंट। वो डोमिनेंट होते हैं जो हम ऑफस्प्रिंग में दिखते हैं। ठीक है, भले ही उसकी एक ही कॉपी प्रेजेंट हो। अलील्स क्या होते हैं? डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जीन, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जीन को हम अलील कहते हैं। वेयर द जीन फाउंड इन अ सेल? सेल में जीन कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस में पाया जाता है। व्हाट इज द मिराज ऑफ अ डेजर्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ? तो जो डेजर्ट में मिराज फॉर्म होते हैं वो किसके एग्जाम्पल है? रिफ्रैक्शन के एग्जाम्पल है। ठीक है। विच मिरर इज यूज फॉर रिव्यू इन व्हीकल्स? ओके सॉरी, रियर व्यू है। तो कौन सा मिरर यूज किया जाता है रियर व्यू में व्हीकल्स में? तो कॉनकेव मिरर यूज किया जाता है। ठीक है। राइट द रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ का क्या रिलेशनशिप है कॉनकेव मिरर में? तो इसका है कि एफ जो है, फोकल लेंथ जो है, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के डबल होता है। फॉर्मूला होता है एफ इज इक्वल्स टू r/2। देन व्हाट राइट द ऑर्डर ऑफ 7 कलर्स ऑफ स्पेक्ट्रम इन व्हाइट लाइट। तो जो 7 कलर्स होते हैं स्पेक्ट्रम में, उसका वो लिखना है हमें ऑर्डर। तो रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, है ना, आई, इंडिगो और वॉलेट। इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसा विबग्योर नाम से याद कर सकते हैं हम, है ना, विबग्योर। मतलब उल्टा फॉर्म में याद होगा, बट हाँ हो सकता है। दिस इज विब योर। ठीक है। इसमें होगा वी से वॉयलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रे, ए से येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो हम वैसे भी याद कर सकते हो आप, शॉर्ट फॉर्म है, इंपॉर्टेंट है तो कर लेना। ठीक है। व्हाट इज द एंगल बिटवीन द टू फेसेस ऑफ अ प्रिज्म कॉर्ड? जब जो दो
एंगल बनता है प्रिज्म के दो फेस के बीच में, उसे हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म, ऑब्वियसली। सो व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम, लाइट की स्पीड क्या होती है वैक्यूम में, तो होता है 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 3 लाइक अप्रोक्सीमेटली 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड इन अ वैक्यूम। व्हाट इज बाइकॉन्केव लेंस, बाइकॉन्केव लेंस क्या होता है, वो लेंस जिसमें दो कॉन्केव वेक्स सरफेसेस होते हैं। ठीक है, सॉरी, बाय कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, जिसके दो कॉन्वेक्स सरफेसेस होते हैं। विच लेंस इज यूज टू करेक्ट हाइपरमेट्रोपिया, कौन सी लेंस का यूज किया जाता है हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करने के लिए, तो इसे कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है। विच लेंस इज कंट्रोल्ड द फोकल लेंथ ऑफ एन आई, कौन सी लेंस जो है फोकल लेंथ ऑफ आई को कंट्रोल करती है, तो आई लेंस कंट्रोल करती है, आंखों की बात हो रही है तो आई करेगी। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज करंट एंड रेजिस्टेंस, वोल्टेज करंट और रेजिस्टेंस के बीच का क्या रिलेशनशिप है, तो V इज इक्वल्स टू आई आर, जिसे हम ओम्स लॉ भी कहते हैं। ठीक है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन चार्ज एंड इलेक्ट्रिक करंट, चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट के बीच का रिलेशनशिप क्या है कि करंट इज फ्लो इन द इलेक्ट्रिक चार्ज, क्योंकि करंट जो है वो इलेक्ट्रिक चार्ज में फ्लो होता है। What is magnetic field? The region around the magnet where magnetic force can be felt. उसे हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। जैसे यहाँ पे वहां तक मान लो यहाँ कोई मैग्नेट पड़ा है, और अगर मैं इतनी दूरी पे कोई कील रख रही हूँ तो उसे अट्रैक्ट कर देगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, उसका मैग्नेटिक फील्ड हो गया। लेकिन मैं अगर यहाँ रखूंगी तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ उसकी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। ठीक है, वो पहुंच नहीं सकता वहां तक। फुल फॉर्म ऑफ CFC क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो हार्मफुल गैसेस होते हैं ओजोन लेयर की डिप्लीशन के लिए हार्मफुल। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द फिनोमिनल कॉल्ड वेयर ह्यूमन एक्टिविटीज इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द एनवायरनमेंट ग्लोबली, तो ऐसे फिनोमिना को क्या कहते हैं जिसमें हमारे ही ह्यूमन एक्टिविटीज जो है वो टेम्परेचर को इंक्रीज कर देती है एनवायरनमेंट में, तो उसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, हमारी वजह से ही हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, व्हाट आर द सब्सटेंसेस कॉल्ड दे आर डिकम्पोज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, व्हाट आर द सब्सटेंसेस कॉल्ड दैट आर डिकम्पोज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो ऐसे सब्सटेंसेस क्या कहलाते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिकम्पोज होते हैं, उसे हम बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस कहते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे ये खत्म होता है, आपको इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, मतलब इसको बहुत अच्छे से करने की जरूरत है। और इसकी PDF आपको एडुस्टेट ऐप पर मिल जाएंगी, और जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए भी वीडियोस आएंगे। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है, क्योंकि एग्जाम बहुत पास है। थैंक यू। हेलो एवरीवन, तो हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 साइंस के मैच द कॉलम्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट मैच द कॉलम्स है, इन्हें हमने न्यू पैटर्न पे और जितने भी पुराने प्रीवियस ईयर को देखते हुए ये बनाया हुआ है रिसर्च से। तो अगर आप सिर्फ ये सब पढ़ते हो, ये सारे क्वेश्चंस करते हो, तो आपको परीक्षा बोर्ड परीक्षा अध्ययन क्वेश्चन बैंक ये सब करने की जरूरत नहीं है। हम बिल्कुल भरोसा करके आप ये क्वेश्चन सिर्फ कर सकते हो, और आप 80 से 90% स्कोर कर सकते हैं इस क्वेश्चन से। ठीक है, अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो एड्यूस्टेट ऐप पर 10th कोर्स में चेक कर सकते हैं, वहां मिल जाएगी आपको। उसके लिए आपको एडुस्टेट ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। देन अब हम देखते हैं मैच द कॉलम, तो इसमें ऐसा दो कॉलम्स दिए जाते हैं और हमें एक से दूसरे को मैच करना होता है। ठीक है, तो देख लेते हैं इनके आंसर्स। तो जैसे रिलेटेड वर्ड्स को मैच करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे शोल्डर को वेल्डिंग से मैच कर रहे हैं, मेटल को किससे मैच कर रहे हैं, कंडक्टर से, पैरा को किससे मैच कर रहे हैं, क्विक सिल्वर से, गोल्ड का फ्री एलिमेंट, डायमंड स्पार्कलिंग, सॉलिड कार्बन फॉर्म ऑफ कार्बन, एमेलगम इज फ्री वेरी एक्टिव, मिक्स्ड मेटल अलॉय, ब्रास का ऑक्सीजन गैस। ठीक है, यहाँ पे मतलब एक दूसरे से रिलेटेड वर्ड्स ये तब ये मैच हो पा रहे हैं, मतलब अगर आपको चीजें आती हैं तो आराम से मैचिंग हो जाएगी, कुछ भी बहुत ओवर नहीं होता। देन यहाँ पे होगा आयरन का C2H6 से, सिल्वर सर इसाक का कैरियर ऑफ हेरिडिटरी ट्रेट, जेली का म्यूकस से, जनरेशन ऑफ हाइड्रा एसिटिक एसिड, मैंडल का फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, देन नेक्स्ट है न्यूरॉन का रिएक्शन प्रोसेस, इंसुलिन का एस्ट्रिजेंट से, फोटोसिंथेसिस का क्लोरोप्लास्ट, एप्पल एंजाइम का एमाइलेज, मास्टर ग्लैंड का पिट्यूटरी ग्लैंड, विटामिन C का थायराइड ग्लैंड, और मैड हार्मोन का नेटफ्लिक्स। ठीक है, इसका देख लेते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव इसमें आता है मेल डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, इससे यहाँ पर मैच कर रहा है। सॉल्ट फार्मूला NaCl, मतलब ऐसा भी हो ना कि मैच ना भी कर रहा हो, बट आखिर में वो बच रहा है तो अब कहाँ ही जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा बहुत भी अगर दूर से भी अगर कोरिलेट कर रहा है तो भी कर सकते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट का NaHCO3 से, कैल्शियम बाइकार्बोनेट का CaCO3 से, वाई क्रोमोसोम का प्लेनरी से, और हेमाफोरटिज्म का मेल डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन से। ठीक है, देन फूड प्रिजर्वेशन का आता है सॉल्ट, इलेक्ट्रिक डाइपोल स्पेक्ट्रम, लैक्टिक एसिड, योगर्ट, फर्मेंटेशन, नेचुरल इंडिकेटर, देन
Kerman, National Indicator, Electromagnetic Wave Spectrum. नेक्स्ट है ड्राई आइस, CO2, पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल, इलेक्ट्रिक स्पार्क इंजेक्शन, स्पार्क प्लग, प्रोटेक्शन फ्रॉम रेडिएशन, लेड शील्डिंग, मीथेन, CH4, फेराइट, मैग्नेटिक मटेरियल। देन नेक्स्ट वाला देखते हैं। हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक करंट में पैरेलल कनेक्शन होता है। परफेक्ट विजन 20 विजन होती है। ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन है। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या होता है? ओम होता है। मटेरियल फॉर रेजिस्टेंस वायर दैट इज नाइक्रोम। कॉनकेव मिरर, फोकस इज नाइट। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस का यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस से मैच कर दिया। सॉल्ट फॉर्मूला आयोडाइज सॉल्ट, CO2 कार्बन, हार्मोन पिट्यूटरी हार्मोन, देन HCl का HCl एसिड, मेम्ब्रेन रेट का फ्लावर रेट। ठीक है, तो ऐसे ही थोड़ा बहुत चार से क्रो रिलेट करा है उनको हम मैच कर देंगे। कॉनकेव जैसे आपके पास ऑप्शंस आएंगे ना ये और ये, वैसे ही आप लोगों को चीजें समझ में आने लग जाएंगी। बस हाँ, क्लियर थोड़ी सी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होनी चाहिए। देन नया है कॉनकेव मिरर का रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, टेलीस्कोप का मर्क्यूरी, सॉलिड कार्बन का अमालगम, पाथ ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन दैट इज फोटोन, एंड सिंपलेस्ट पाथ रिफ्रैक्शन फोटोमेटल का प्लेट्स। नेक्स्ट है एक्सप्रेशन ऑफ जेनेटिक ट्रेट, क्रायोटाइप, कलर होगा वेपर्स, ड्यूल नेचर होगा ये M is equals to sin upon sin R. Law of cell division, law of cell genetics, most optical density, then part of an eye, iris. ठीक है। नेक्स्ट है विजुअल मेजरमेंट्स, कॉनकेव लेंस, लाइट रिफ्लेक्शन, टिंडल इफेक्ट, इलेक्ट्रिक सर्किट, पैरेलल सर्किट, टेम्परेचर इंक्रीज, ग्लोबल वार्मिंग, प्लांट ग्रोथ मेजरमेंट, वर्टिकल ग्रोथ, और टॉप लेयर ऑफ सॉइल ऑक्सीडाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। बस आपको ये तीनों ऑप्शंस देखने हैं, ये वाला कॉलम है ना, और इसके अकॉर्डिंग आपको सारी चीजें मैच करनी है, थोड़ा सा भी कोरिलेटेड हो तो। ठीक है, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। थैंक यू।